भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, सीधा बात इतनी है। कोढ़िया आदमी कईयों साथ देता है, समझ में आया? कोढ़िया समझ में आता है? कुछ नहीं करना चाहता है भगवान हमको फलना दे दो, हमको चिल्ला दे दो, वो नहीं होता है। अपना मेहनत से लोग को पाना पड़ता है, चाहे कुछ हो। नौकरी है जो लेता है लोग भगवान भरोसे होता है। जे भगवान भरोसे होता है ना, हो किस्मत जाए छे परीक्षा दे देवे तोरा नौकरियो होइए जेतो। कोनो भी चीज है, मैट्रिक में देखता है बच्चा सब क्या करता है, नाम लिखा लिया, एडमिशन करा लिया, घूम रहा है सालों भर, अंतिम के 1 महीना पर कभी कभी उल्टा के देख ले था, जाते हैं परीक्षा दे देते हैं, पास तो पास, फेल तो फेल। और जो बच्चा पढ़ता है तब करता है बिहार टॉप, शुरू से मेहनत करता है वो। तो जो शुरू से मेहनत करेगा उसका बाद में मेहनत करता है उसका बाद फर्क नहीं ना, इसीलिए पढ़ना चाहिए। कोनो चीज है भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान उसी का मदद करता है, सीधा बात है, जो मेहनत करता है। तुम मेहनत करेगा तो फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। ऊपर वाला ये देखता है, कोढ़िया लोग को कुछ नहीं देता है, कोई भगवान का भी नहीं देता है। देखता है कोढ़िया इसको दे देंगे ना, इस साला और कोढ़िया हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हो जाइए। उसको अगर कोई आदमी है, अगर उसको बैठले बैठले सब चीज मिलते जाए, बताओ कुछ करना चाहेगा? तो हमको सब चीज मिलिएगा, दिक्कत क्या है? करना कौन चाहता है? जिसको दिक्कत होता है, जिसको दिक्कत होता है, हमको दिक्कत है, हमको ये चीज करना है, ये चीज लाना है, ये चीज पाना है, तो उसको कष्ट है, दिक्कत है, वो चीज मेहनत करता है उसके पीछे, तब उसको मिलता है। और कोई भी चीज मेहनत से जब प्राप्त होता है ना, बड़ा खुशी होता है, चाहे कोई भी चीज हो। लोग जब मेहनत कर नौकरी ले लेता है, चाहे मेहनत करे, मैट्रिक में जो लोग फर्स्ट डिवीजन किया है, बढ़िया 400 नंबर लाए, कितना खुशी होता था। सुनीलवा रो रहा था, सुनील का जब नंबर आता है 442, कोई बात नहीं है, रो रहा था मम्मी गोदी में जाके, खुशी के मारे। आ? कोई बोले नहीं बोले, हम गलत बोले क्या? तो वो कौन सी आंसू था? खुशी का आंसू था, रो रहा था। मम्मी गोदी में जाकर रो रहा था। सोचो 442 नंबर कम नहीं होता है, तब थोड़ा सा 10-20 नंबर और आ जाता है ना, 20 नंबर 25 नंबर, तो भाई टॉप 10 में आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि 479 से कुछ ऐसे करके टॉप 10 में, तो उसका तो सोशल साइंस तो नहीं खराब चला गया, तो बाकी सब 90 95 ऐसे करके है, इसीलिए। चलो ठीक है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? मेहनत करेगा तो फल ऊपर से एकदम देने वाला तैयार है, तुमको देगा। ठीक, तो ये सवाल है, हम समलम की बात कर रहे थे, इसका समलम का। तो समलम चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा क्या होता है? समांतर। तो उसका आकृति बना लेते हैं, ये है समलम चतुर्भुज का आकृति, जिसमें क्या होता है, एक कोई भी नीचे या ऊपर वाला एक भुजा छोटा रखना है। अगर ऊपर वाला बड़ा रखेंगे तो नीचे वाला क्या रखेंगे? छोटा, ठीक है, और नीचे छोटा तो ऊपर बड़ा, ऐसे उल्टा, एगो छोटा एगो बड़ा। जो छोटा बड़ा होता है आपस में, ये दोनों आपस में क्या होता है? समांतर होता है। तो एक जोड़ी समांतर, ये एक जोड़ी असमांतर। नाम दिया है ABCD, तो हम भी लिख देते हैं ABCD, ये नाम हो गया चतुर्भुज का। अब इसमें क्या करा? AB समांतर DC, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है? समांतर है, वो पहले कह दिया है, तो समलम में होबे करता है। विकर्ण है AC और BD दोनों, तो एक विकर्ण हुआ AC, ये वाला विकर्ण हुआ AC, और ये वाला विकर्ण हुआ कौन? BD हुआ। दोनों आपस में क्या है? समांतर है, हो गया। आगे अब ये प्रतिच्छेद, दोनों आपस में ये वाला प्रतिच्छेद करता है, केंद्र बोला समांतर, ओकरे में सूर हमू मिला दिया, वही बोला था, वही 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 बोली थी, वही आवाज ओकरे था। अब कहता है दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC अब बराबर में OB बटे OD। अब इसमें कुछ नहीं लगाना है, समरूपता का नियम लगाना है। किसका? हाँ, त्रिभुज को समरूप करके हमको बताना है OA अब बटे में OC, मतलब देखो OA बटे OC पूरा लाइन ले रहा है, उसके बाद बताना है OB बटे OD, तो OB बटे OD। ठीक है, अब देखो तुमको पता है ऊपर से ऊपर बराबर होता है, नीचा से नीचा बराबर होता है ना, बराबर कर दिए। ये पूरा सेट से पूरा सेट भी बराबर है, तो ऊपर ऊपर जब हम चेक करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि त्रिभुज कौन सा समरूप है। अब वहां पर दो त्रिभुज लेना होगा। अब तुमको यह भी बात पता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है, उसका संगत कोण बराबर, ये दो चीज होता है। दो त्रिभुज तभी बराबर समरूप होगा
जब उसका भुजा का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होता है, ये दोनों चीज होता है। अगर इसमें से कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए, देखो ध्यान से, ये भुजा का ही अनुपात है ना, तो हमको सोचना ये है हम कौन सा त्रिभुज लें जिससे हम मेरे पास ओ ए बटे ओ सी ओ बी बटे ओ डी आ जाए। तो ऊपर ऊपर देखते हैं, ओ ए बटे ओ बी, तो देखो ओ ए ये हुआ, ओ बी ये हुआ, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ई वाला पहले ऊपर, ये ऊपर से पता किया, नीचे देखो ओ सी ओ डी, तो ये हुआ ओ सी, ये हुआ ओ डी। अगर ये दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दें, समरूप, क्या कर दें, हाँ समरूप कर देंगे, तो अपने आप अगर भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। देखो इस भुजा, जैसे ई जो है इसका, ई संगत भुजा इसका ये हुआ, इस वाले भुजा का ओ डी का संगत भुजा ओ बी, और ओ सी का संगत भुजा वो ये हो जाएगा। ई त्रिभुज और ई त्रिभुज की बात करेंगे, तो मतलब इसको और इसको किसी तरह से हमको क्या करना होगा, समरूप। अब बात आता कैसे करें, देखो बताते हैं। सवाल में पहले बोला है कि ए बी और जो सी डी है आपस में क्या है, समांतर है। तो समांतर होता है, तुम ध्यान से देखेगा तो ये जो है तुम्हारा ये बी डी और ये ए सी तिर्यक रेखा का काम करेगा। जब कोई रेखा समांतर होता है आपस में, वहां पर कोई भी एक तिर्यक रेखा हो, दो हो, कितना भी हो, वहां पर एकांतर कोण बराबर होता है। क्या होता, आप देखो ई वाला, यहाँ पर ई हुआ, ई वाला कोण, रेखा की इस तरफ कोण, ये दोनों एकांतर कोण, ये दोनों क्या, जितना डिग्री का ये कोण उतना ही डिग्री के कोण आपस में बराबर, ठीक है। फिर इसमें देखो ये वाला कोण सी, इधर ई रेखा की इस तरफ ये वाला कोण, इस त्रिभुज में, ये दोनों एकांतर कोण, ये भी बराबर है। उसके बाद ये वाला कोण, यहाँ पर ये वाला कोण, देखो दो रेखा, एगो रेखा ऐसे, एगो रेखा, जब क्रॉस बनाता है ना, क्रॉस कट्टम कुट्टा, तो ये आमने सामने, इधर का आमने सामने कोण बराबर होता है, उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ तो तीनों से देखो, ये भी एंगल हो गया, यह भी एंगल हो गया, यह भी एंगल, तो एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप है, सर्वांग समरूप। घुसाओ कपार में, 9 चला गया 10 आ गया, 9 में सर्वांग सम है, तो दोनों समरूप होगा, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। यही काम हमको करना है, समझ में आ गया। हम सब चीज बताते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। हल लिख दिया, चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, तो हमारे पास क्या दे के रखा है, लिखा ए बी सी डी एक समलम है, लिख देंगे ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, समलम चतुर्भुज है। आगे, जिसमें ए बी समांतर डी सी, फिर लिखेंगे कि जिसमें ए बी समांतर डी सी, ये भी हो गया। और विकर्ण कहां पर काट रहा है, बिंदु वो पर, उस नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं हमको, आगे कुछ दिया नहीं है। फिर कहता समरूपता कसौटी लगाइए और ये चीज सिद्ध करिए, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें करना है ओ ई बटे ओ सी, ओ ए बटे में लाना है ओ सी, और बराबर हो जाए ओ बी बटे में ओ डी, ओ बी बटे। अब देखो, तो इसके लिए हम बता दिया दो त्रिभुज लेंगे, कौन लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। नाम ध्यान से लेना है, क्योंकि भुजा का अनुपात त्रिभुज ही बनाएगा, बताए ना, समरूप में त्रिभुज का नाम ध्यान से लेना होता है, वही त्रिभुज का नाम से हम भुजा का अनुपात निकालते हैं। जैसे हम कल निकाल रहे थे ना, दो त्रिभुज को समरूप करते थे, फिर उसका भुजा का अनुपात वहीं से लेते थे, उसी तरह यहाँ भी सोच विचार के लेंगे। अगर इधर ए ओ बी लिए तो इधर से नहीं लेना, इधर चलेगा सी ओ डी, ठीक है। यहां लेंगे अब, या यहाँ त्रिभुज ए ओ बी, गलती लिख दिया, ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में, तो बराबर क्या है, तो सबसे पहला चीज तो ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर है, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ कोण बन रहा है तो ये लेटर बीच में रखेंगे, त्रिभुज इतने है, तो बी ए ओ, यहीं पर इतने तक त्रिभुज है ना, ऐसे आया ऐसे घूम गया, तो लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर ये वाला कोण इसके साथ, ये सी वाला, सी का नाम इधर लिखेंगे डी सी ओ, लिखेंगे कौन डी सी ओ, बराबर है। रीजन देना होगा, एकांतर कोण है, कैसा कोण है, इसको कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। 9th में ऐसा पूरा विस्तार से एकांतर कोण, सब कोण, जितना भी कोण है ना 10 में, सब 9th पूरा डिटेल में है, सिद्ध भी किया जाता है कि कैसे एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक है। जब त्रिभुज में जाएगा तब पता चल जाएगा। यहाँ पर इसका ये हो गया, दूसरा ये वाला और ये वाला, पहले इसका, तो ए बी ओ कहेंगे कौन, ए बी ओ बराबर कौन, अब इधर का सी डी ओ,
कोण सी डी ओ आपस में क्या है, बराबर। ये भी कैसा कोण है, इसको भी हम एकांतर कोण कहेंगे। ये हो गया हमारा एकांतर कोण। आप ये देखो, ई वाला आपस में बराबर, तो कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख। तो कैसे नाम ही कैसे, सीओडी लिखो या डीओसी लिखो, एओबी लिखो या बीओए लिखो। चलो एओबी लिखते हैं, तो कोण ए बी एओबी, कोण एओबी बराबर, चलो कोण सीओडी, कोण सीओडी बराबर, क्यों बराबर है, यह भी लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये क्या है, बराबर। अब देखो तीनों क्या है, कोण, तीनों क्या है, एंगल 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 समरूपता कसौटी लगेगा, कहेंगे कि इसीलिए एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम बोलेंगे, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज कौन सा, सीओडी। और एक चीज पता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है, यही से इसका भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। यहाँ पर तीन भुजा है, तीनों का अनुपात निकालेंगे। पहला यहाँ चलेगा एओ, क्या चलेगा, देखो एओ अब बटे में आएगा सीओ, यहाँ से दूगो तो यहाँ से भी देखो सीओ बराबर। अब देखो ओ बी लेंगे, ओडी आएगा ना, यहाँ लिखेंगे ओ बी बटे में ओडी, और बच्चा कौन सी, शुरू लास्ट तो ए बी बराबर में ए बी बटे में सी डी आ गया। अब देखो हमको क्या बराबर लाना था, क्या आया नहीं, एक बार मिला लेते हैं। हमें लाना था ओ ए बटे ओसी, क्या ओ ए बटे ओसी है ना, ओ ए बटे ओसी उल्टा है, तो ओ किधर लिख देंगे, हो जाएगा ना। उसके बाद लाना था ओ बी बटे ओडी, इसका जरूरत है, जिसका जरूरत है उसी को लिखेंगे, बाकी को ही छोड़ दें, क्योंकि आपस में सब तो बराबर है ना, सब क्या है, दो को लेना था, तो वो भी सजा भी लेंगे। पहले इसमें लिखा है ओ ए, बाद में लिखा है ओ सी, लिख देंगे, अब बराबर में ओ बी बटे में ओ डी, हो गया प्रूव्ड। जिसका जिसका जरूरत होता है वही वही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। सवाल देखते हैं, चौथा सवाल है आकृति। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। सवाल क्या कहता है, क्यू आर बटे, यानी देखो ये ना यहाँ से यहाँ तक चीज दिया हुआ है ना, हमारे पास क्या है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये चीज दिया है। साथ ही कहता कोण ए के बराबर कोण दो है। सिद्ध क्या करना है, इस बार त्रिभुज को समरूप करना है। त्रिभुज क्या करना, तो कौन कौन त्रिभुज को समरूप करना है, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस देखो ऐसे आया, काहे मिट गया तू रे, जग जाओ, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज हुआ इतना, और टी क्यू आर, तो टी क्यू आर ये बड़का का मतलब ये दोनों मिला, देखो नाम यहाँ टी से आया, क्यू पर गया, आर पर चला गया, तो मतलब पूरा ही पूरा सॉलिड हो गया। आई छोटका मतलब ई त्रिभुज छोटा वाला और दोनों बड़का को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है, अब समरूप दिखाने का तरीका क्या होता है, देखो तीन तरीका, साइड से यानी भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, दो भुजा के बीच में कोण आ जाए, या तीनों कोण बराबर हो जाए, या दो कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण को हो या दो कोण को हो, तीनों में से कोई भी नियम लग सकता है। देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक कोण दिख रहा है बराबर, ई भुजा और ई भुजा का अनुपात, देखो ई दोनों भुजा को किसी तरह बराबर दिखा दे, अब बीच में कोण बन रहा है, त्रिभुज समरूप होगा ना, कुछ इसी तरह का दिमाग लगाएंगे, वो जो दिया गया उससे। तो सबसे पहले सब चीज लिखते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या देख रखा है, सबसे पहला कि क्यू आर और बटे में है क्यू एस, हो गया, और बराबर में है क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर हो गया। कोण एक बराबर कोण दो, ये भी दिया है, फिर लिखेंगे कि कोण एक जितना डिग्री का उतने डिग्री का कोण दो, ठीक है। और कोई चीज दिया नहीं, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, ये दर्शाए को क्या लिखेंगे, हाँ सिद्ध करना है, वही चीज हुआ अंग्रेजी में। अब क्या दिया हुआ है, पी क्यू एस त्रिभुज, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों को समरूप दिखाना। अब यहाँ समरूप दिखाने के लिए सबसे पहले कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखो तुमको पता है कि कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, उसको लेके चलते हैं, देखो उससे क्या निकलेगा। हम कहेंगे क्योंकि हमारे पास जो है कोण एक बराबर है कोण दो, ये कहां से लाए,
अपने मन से लिए हैं, ये पहले से सवाल में दे रखा है, दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये 9th में पढ़ाए थे कि अगर बराबर कोण है ना, तो उसका जो सम्मुख भुजा होता है वो भी बराबर होता है। बराबर कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होता है। अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो कोण 1 का सम्मुख भुजा और कोण 2 का सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। याद अगर आ रहा है तो, भूल गए तो कोई बात नहीं, याद दिला रहे। तो कोण 1, देखो कोण 1 का सम्मुख भुजा क्या हुआ, PS है ना, तो ये तो उधर चलिए यही बंद है ना, क्योंकि अगर कोण 1 का बात करें इसी त्रिभुज में तो PS हुआ। अच्छा, कोण 2 का सम्मुख भुजा ई नहीं, देखो कोण 2, देखो कोण 2 की बात करें तो इस त्रिभुज में यहाँ पर गए है ना, ये वाला हुआ, ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे पूर्ण, तो इसका मतलब कोण 2 का सम्मुख भुजा क्या हुआ, PQ। ठीक है, यानी कि कोण 1 का जो सम्मुख भुजा है उसका नाम है जो सामने में PS, तो ये लिखेंगे PS, और बराबर कोण 2 का सम्मुख भुजा है PQ। क्या हुआ, PQ कहो QP कहो जो कहो, चलो PQ ही लिखते, आपस में क्या है बराबर। तो ये क्यों बराबर हुआ, बराबर कोणों का, बराबर कोण है ना, बराबर कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होता है। रीजन में देंगे, बराबर कोण का सम्मुख भुजा, शॉर्ट में सम्मुख भुजा, इतना तो लिख दिया तो हो गया, ये बराबर कोण का सम्मुख भुजा है। अब देखो ये चीज बराबर हो गया ना, अब जो दिया, हाँ लेकिन वहाँ पे है कोण PQS, तो फिर उधर 8 क्या हार के नहीं समझे हम तो यहाँ है फिर PQS, तो वहाँ ये वाला ई सिद्ध बाद में करना है, जो दिया हम उससे निकाले हैं, ये तो हमको सिद्ध करना है। ये क्या करना, ये दोनों सिद्ध करना त्रिभुज को समरूप, उसको तो बाद में देखेंगे, हम जो दिया था उससे निकाले हैं। एक चीज और दिया है उसको लेके चलने, क्या दिया है QR, एक और दिया है QR QS, फिर बराबर में दिया है QT बटे में PR दिया है। अब देखो ऊपर में जो बराबर किया उसको चेंज करेंगे इसमें, ये कहां से लाया इसमें भी लिख देना है, ये भी दिया गया, ये भी दे रखा है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो जहां PS है उसको PQ लिख सकते हैं और PQ को PS लिखते हैं। अब देखो कहीं कहीं पर चेंज कर सकते हैं, QP है क्या, अच्छा PS है, कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। QR लेने में गलती कर दिया, लेने में क्या हुआ, गलती हो गया, हाँ लेने में गड़बड़ हो गया, ये जो है ना मिस्टेक हो गया, ये दोनों एक के त्रिभुज में चलेगा, यही गड़बड़ा गया। हाँ ये जो है ना कोण 1 और कोण 2 एक के त्रिभुज में आएगा, तो कोण 1 का सम्मुख भुजा में लिखाएगा PR, क्या लिखाएगा, और कोण 2 का ठीक क्या है PQ, तो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा PR लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो इसको मिटा देना, मतलब इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, कोण 1 का सम्मुख भुजा PR, तो PR, और कोण 2 का सम्मुख भुजा PQ। अब ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब PR तो है, PR है ना, PR को क्या लिख सकते हैं PQ, और QP या PQ है QP, तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, PR को लिख सकते हैं PQ, PR को लिख सकते हैं PQ, ठीक है, बाकी तो ठीक है। अच्छा PQ लिखेंगे तो QR बटे QS, तो QR बटे QS, इधर हो जाएगा QT, तो QT पूरा हो गया, और नीचा में आ जाएगा PR, तो एक मिनट, नीचा में आ जाएगा PR, क्या लिख सकते हैं PQ, हो तो गया, सही है। अब देखो इसको चेंज करो, इसको चेंज करेंगे आसानी से आ जाएगा। अब QR के जगह QR लिखेंगे, QS के जगह QS लिखेंगे, और QT की जगह QT, अब PR के बदले में क्या लिख सकते हैं, हाँ PQ या QP, जो लिखा है वही लिख दिया। अब ये चीज आ गया ना, अब देखो इसको देखते हैं चित्र में क्या बना। अब यहाँ पर देना है, देख देना, चूंकि PR बराबर
पी क्यू या क्यू पी। ये जो अनुपात बना है देखो, क्यू आर ये पूरा हो गया मैंने बड़का त्रिभुज, क्यू आर यहां से आ गया बड़का गया, क्यू एस छोटका में चला गया, पूरा बड़का से छोटका, यानी त्रिभुज भी उसी तरह से लेना है। एक बार लेना है पी क्यू एस, तो पी हुआ, क्यू हुआ, एस हुआ छोटा वाला, ठीक है। एक बार लेना है टी क्यू आर, टी लेना है, क्यू लेना है एक बार बड़ा, मतलब छोटा और बड़ा को ही समरूप दिखाना है। तो अगर भुजा का अनुपात भी तो उसी तरह से लग रहा है, देखो क्यू आर, तो क्यू से आर पूरा बड़का त्रिभुज का हुआ, क्यू एस छोटका वाला का हुआ ना। इधर देखो क्यू टी, तो क्यू टी बड़का त्रिभुज का भुजा है ना, और पी क्यू, ये पी क्यू की जगह क्यू पी लिखेंगे ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ये हो गया छोटका वाला, आ रहा है ना। तो ये भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, चित्र में है कि नहीं। तो अब बीच में क्या है, कोण, बीच में क्या है, कोण है ना। अब दोनों त्रिभुज के लेते हैं दिखाते हैं, बराबर हो जाएगा। कौन सा साइड एंगल, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या होगा, समरूप। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा जो समरूप दिखाना, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस तथा अभी कहा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में लेना है। क्या लेना है हमको, तो हमें लेना है सबसे पहले भुजा का अनुपात लिखिए, तो अब भुजा का अनुपात सजा के लिखना। तो ई तो वाला तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। तो पहला त्रिभुज है बड़के वाला छोटका वाला, पहला छोटा बनना किया, इस पर पहला पी क्यू एस छोटा है बड़ा, पी क्यू एस छोटा है, तो क्यू एस बटे क्यू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ क्यू एस बटे क्यू आर नहीं लिख सकते, इसको उल्टा नीचा नहीं लिख सकते, उससे क्या दिक्कत है। अगर इधर पलटेंगे तो रो पलट जाएगा, नहीं पलटेगा। हाँ, क्योंकि पहले त्रिभुज लिया छोटका, बाद में लिया बड़का, यहाँ पर पहले लिख दिया बड़का के बाद में लिखा छोटका, तो दोनों पकड़ पलटी मार देंगे। तो इसका अनुपात बनेगा क्यू एस और बटे में क्यू आर, पूरा क्यू आर बना ना, बन गया। अब देखो इसको पी क्यू को क्या हम क्यू पी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो पहले छोटका त्रिभुज लेते ना, छोटका इधर नीचे होंगे, इधर चलो क्यू पी अब बटे क्यू टी, अब वही तो बन रहा है क्यू पी बटे क्यू टी, नहीं बन रहा है, ये बना क्यू पी बटे क्यू टी, समझ में आया। तो ये दोनों भुजा का अनुपात यहाँ चेक करते हैं, देखो क्यू एस दिए हुआ, देखो क्यू एस बनाया, अब बटे क्यू आर बनाया ना, सेकेंड मिल रहा बराबर। अब देखो क्यू पी, तो क्यू पी ये हुआ इधर चला, तो क्यू टी इधर चला, मिला ना, मैच किया ना, दोनों का अनुपात बराबर कहाँ से, ये से किया ना। अब बीच में वो कोनो बराबर है, कौन सा, कोण एक बराबर कोण एक, क्योंकि कोण एक दोनों त्रिभुज में आ रहा है, नहीं है। अगर तुम पी क्यू एस बोलेगी तो यो कोण एक आएगा, और दूसरा त्रिभुज है टी क्यू आर बोलेंगे तो यो कोण एक आएगा। कोण एक दोनों त्रिभुज में है ना, जो दोनों मतलब उसको क्या कहते हैं, वनिष्ठ। यहाँ अगला कहेंगे कि कोण एक बराबर कोण एक, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ये क्या है, सिद्ध किया, अभी ऊपर में सिद्ध किया है, बस उसको क्या लिखा हम उल्टा करके लिखें, उसको दिक्कत नहीं है, हो गया। अभी त्रिभुज क्या होगा, समरूप, इसीलिए त्रिभुज जो है पी क्यू एस समरूप त्रिभुज कौन सा, टी क्यू आर, कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, हो गया ना। पांचवा सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब एक त्रिभुज है, एक काम करो पहले त्रिभुज है पी क्यू आर बना लो, उसमें जैसे जैसे कहा चित्र बनाते हैं, पहले त्रिभुज ये बना, त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर बना दिया। चलो अब क्या कहता है, भुजा का नाम दिया है पी आर और क्यू आर, तो पी आर भुजा ई हुआ, क्यू आर भुजा, ये दोनों की बात कर रहे हैं, इसका और इसका, पर क्रमशः बिंदु एस और टी, इसका कहने का मतलब पी क्यू पर एस बिंदु है, पहले जिसका नाम पहला बिंदु उसी का, बाद में जिसका नाम दूसरा बिंदु उसी का, समझ आ रहा है। तो पी आर पर एस बिंदु कहीं ले लो, कोई बोला बीच में लीजिए, आधा में लीजिए, मध्य बिंदु है, समद्विभाजित करता कहीं ले सकते हैं। और क्यू आर पर बिंदु टी है, ये ले लिया अपने। अब फिर क्या कहता है, इस प्रकार स्थित है कि
कोण पी, तो कोण पी है ही है, इसको क्या कहते हैं, कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। तो आर ये हुआ, टी तो यहाँ, टी यहाँ बनेगा टी एस, तो आर टी एस मतलब इसको मिलाना है, क्या करना होगा, तभी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, है ना। क्या बोला, कोण आर टी मतलब बीच वाला कोण, कौन वाला, अरे देखो हम कहाँ बोल रहे हैं, आर है या कौन कहाँ बनता है बीच में, तो आर टी एस मतलब ई वाला कौन, तो ई वाला कौन बराबर दे रखा है, सिद्ध नहीं करना है, ये बराबर दे रखा है। अब कहता है दर्शाइए, आप सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, तो आर ई हुआ पी ई मतलब बड़का वाला, कौन वाला, बड़का वाला, आर टी एस छोटका, आर टी एस छोटका, ये छोटा त्रिभुज अब पूरा बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध करना है। समरूप क्या करना, बहुत ही आसान है, बता दे कैसे है। देखो अब तुमको ई जो कोण है, ई कोण पहले से बराबर दिया है, अगर बड़का त्रिभुज का बात करें पी क्यू आर में, वही नाम अलग दिया है आर पी क्यू, जो नाम दिया है आर पी क्यू, इसमें ये कोण पी, और जो दूसरा त्रिभुज है ये आर टी एस में कोण टी, बीच वाला टी आई पी आपस बराबर है, टी आर पी बराबर एक कोण हो गया। दूसरा देखो ये जो आर कोण है तो दोनों मार है, आर कोण नाम बोल के देखो, नाम बोल के देखो, आर पी क्यू में आर आया ना, आर कौन बड़का त्रिभुज में, आर टी एस, आर टी एस इसमें भी तो आर आ रहा है, मतलब आर कोण दोनों त्रिभुज में तो बेनिष्ठ। अब बता, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल एंगल त्रिभुज से क्या हो गया, समरूप, ओकरा सर्वांग समय होता है। हे भगवान बता तो दिए, अगर दो कोण बराबर करते तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होता है, तीसरा ऑटोमेटिक, वो दिन तो बता दिए, एग्जाम्पल ले ले दिखाए थे, ध्यान कहाँ था तुम्हारा। चलो हो गया, अब सिद्ध करते हैं, अब बहुत आसान था हल, फिर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या क्या देखे रखा है, हाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, फिर लिखेंगे जिसमें क्या पता है हमको, पी आर और लिखेंगे भुजा पी आर तथा क्यू आर, भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु कौन कौन नाम है, एस और टी स्थित, एस और टी क्या है, स्थित है, हो गया ये स्थित है। फिर कौन जो बराबर जो लिखेंगे, कहेंगे कौन पी बराबर कौन आर टी एस, ये बराबर है। आगे अब सिद्ध करना है, माना दर्शाना है, सिद्ध करना है। हम क्या सिद्ध करेंगे कि आर पी क्यू, इसमें त्रिभुज छूट गया ना, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस हो गया। जो समरूप करना है दोनों त्रिभुज ले लो, जिस त्रिभुज को समरूप करना है वही दोनों त्रिभुज ले लो, हो गया। बाकी आप कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, तो सबसे पहले कौन चीज बराबर दे, कोने ले लेते हैं, कौन पी लिख देंगे हम भी, कौन पी बराबर कौन आर टी एस, नामो तो वही है आर टी एस, क्यों बराबर है, बराबर क्यों हुआ बताएंगे उसको, इस कारण से वो क्या है बराबर, कारण देना होता है तब परफेक्ट होता है। आप देखो ये जो कौन आर बराबर कौन आर, पूरा नाम दे देते हैं, बड़का त्रिभुज लिए तो पी आर क्यू, कहेंगे कौन पी आर क्यू, आर इसमें भी आया, छोटका नाम लो एस आर टी, है ना, ये दोनों है, तो कौन एस आर टी क्यों बराबर है, हाँ उभयनिष्ठ कोण है, जो दोनों में होता है उसको कहते हैं, हाँ उभयनिष्ठ कोण है, या उभयनिष्ठ कोण लिख दो, दोनों क्या हुआ बराबर, इसीलिए आप दूगो कोण बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं दिखाना होता, तीसरा अपने आप क्या होता है बराबर, इसीलिए एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज आर पी क्यू, उसके बाद समरूपों हटा देते हैं यहीं,
त्रिभुज आर टी एस नानी को उल्टे पुलटे दिखते रहता है, ये बड़की नानी एना क्या दिखे जी। हो गया। छठा प्रश्न है आकृति दिया हुआ, तो आकृति के नंबर जो है हटाओ। अब इसमें क्या कहता है, त्रिभुज ए बी ई, कौन त्रिभुज, हाँ, तो ए आई हुआ बी ई हुआ, ई दिख रहा है, ऐसे करके ये आया ए से बी और ये यहाँ चला गया, तो ये दोनों मिला जैसे त्रिभुज बन रहा ये हुआ। अब सर्वांग सम है ए सी डी, तो देख लो ए हिया है, सी हिया है, डी हिया है, ऐसे ए से आया सी तक, डी यहाँ गया, तो देखो त्रिभुज बना, ये दोनों मिला बना ना, एक इधर वाला कोनिया एक इधर वाला कोनिया, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है, हाँ, उसका भुजा जो संगत भुजा है वो बराबर होगा आपस में, और कौन से कौन बराबर होता है, कौन से कौन, मतलब वो हमको फ्री में मिल गया, क्या मिल गया, हाँ, क्यों मिला, क्योंकि बोला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, सर्वांगसम दिया तो सब वो चीज फ्री में आ गया, जो चीज फ्री में आया वो लिख लेंगे। उसके बाद समरूप दर्शाना है, कौन त्रिभुज को, ए डी सी, ए यहाँ है, डी यहाँ है, अच्छा ई है, ई यहाँ मतलब छोटा त्रिभुज ए डी है ना, ये छोटा त्रिभुज। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, अलग, एक ये ए डी त्रिभुज है ए डी, तो ये हुआ ए और ये हो गया डी और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद समरूप दर्शाना ए बी सी बड़ा त्रिभुज, इस छोटा को बड़ा के साथ समरूप दिखाना है। तो आकृति देख के लग रहा होगा समरूप, क्योंकि समरूप में साइज मैटर नहीं करता है, छोटा भी रहता है बड़ा भी रहता है, उससे मतलब है अनुपात में बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा त्रिभुज है, बड़ा क्या नाम है, बड़ा वाला में थोड़ा छोटे बनाते हैं, थोड़ा जगह का कमी कारण नाम रखते हैं वही जो दिया ए बी सी, क्या है ए बी सी। देखो इस दोनों त्रिभुज को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है ना। समरूप होने का शर्त क्या होता है, किसी भी त्रिभुज को समरूप करना है, तीन शर्त है, हाँ, तो पहला तो भाई पढ़ते हैं एंगल, दूगो कोण बराबर हो जाए या तीन गो कोण बराबर, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दूगो। और तीसरा होता है तीनों साइड अनुपात के साथ में बराबर होना चाहिए, और चौथा होता है एगो साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी दो भुजा का अनुपात, बीच में कौन होना चाहिए, कौन कहना चाहिए, ये तीनों में से कोई भी लगेगा तो लगा देंगे। और ज्यादातर इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, जो समरूप होगा, ज्यादातर सवाल जो बनेगा वो एंगल से ही बनेगा। अब देखो इसमें एंगल से नहीं बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा, कारण बताते हैं। या तो इन दोनों को समरूप दर्शाना है ना, तो देखो इसमें भी कोण ए आ रहा है ना, देखो इसमें भी कोण है, इसीलिए हम अलग किए, ए दिख रहा है ना, इसमें करेंगे किसी को समझ में आता किसी को समझ में, त्रिभुज में क्या करते इसलिए आकृति ही अलग कर देते हैं जिसको बनाना। तो इतना तो दिख रहा होगा दोनों में कोण ए है, यानी उभयनिष्ठ है, जो दोनों में होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से हम अगर देखो ई कौन है, ई वाला भुजा ए डी भुजा और इसका ए बी के साथ अनुपात में बराबर हो जाए किसी भी तरह से, और ए ई का अनुपात ए सी का साथ हो जाए, तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होगा। तो हमरा कुछ ऐसा काम करना है हमको जिससे ए डी और ए बी का अनुपात ए ई और ए सी का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, क्या आ जाए, अब बीच का कोण देखो पहले से बराबर है ना, वही काम करना है। तो चलो लिखते हैं, इतना बात समझ में आ गया ना, हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, हल। तो हमारे पास क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दे के रखा है भाई, त्रिभुज ए बी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, उसको क्या कहते हैं, बराबर को ऊपर में ऐसा लाइन है सर्वांग सम, अब बराबर नहीं तो समरूप, बराबर नहीं तो हाँ सर्वांग सम। और त्रिभुज का नाम क्या है, एसीडी, क्या नाम है, एसीडी, ये आपस में क्या है, सर्वांग सम। अगर दो त्रिभुज पहले से सर्वांग सम है तो उसका संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ से ए बी भुजा और यहाँ से ए सी भुजा आपस में क्या होगा, ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी, अब सेकेंड वाला लास्ट है बी बराबर सी डी, तो यहाँ से बी ई और बराबर क्या हो जाएगा सी डी। अब फर्स्ट लास्ट ए डी ऐसे चलाते हैं, तो ये ए ई बराबर, ठीक है, परसों बता देंगे। अब संगत कौन चलेगा, कौन चलेगा, ये तो भुजा का अनुपात बराबर हो। अब संगत कोण में देखो बीच में एगो कोण बन रहा है, सीधे ले लो ए बी, जहां भी कोण बनता है ए बी, तो ए बी एगो कोण, जहां भी कोण बनाना है ना
वो लेटर बीच में रखेंगे। देखो 3 लेटर है, 3 कोण बनेगा, एगो ए पर बन रहा होगा, एगो बी पर, एगो ई पर। नहीं तो चित्र में देख लो, जो त्रिभुज देखे हम बनाते ए बी। पहला कोण क्या होगा, ए बी, बी आ गया ना बीच में, एगो कोण बना बराबर, बी है बीच में तो यहाँ ए सी डी, कोण ए सी डी। अब इस बार हम ई को बीच में ले लेते, किसको, यहाँ किसको बीच में लेंगे, डी को। तो बी ई ए, बी से ही इधर आएगा शुरू में, इधर सी डी ए, समझ में आ रहा। तो कौन हो गया, बी ई ए बराबर कौन, सी डी ए। अब ए बीच में नहीं ना आया, अब एक काम करते ए को बीच में लेते हैं। अब एक काम करते हैं, बी ए ई इधर से किया लास्ट पहुंच गए, सी ए डी हो गया ना। तो यहीं से बना दिए, कौन बी ए ई बराबर कौन सी ए डी, सी ए डी। ये फ्री में मिला है ये, हाँ किससे, ये त्रिभुज था, इससे निकाल दे। अब सिद्ध करना है, वो लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है। क्या करेंगे भाई साहब, हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। हाँ ये दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, वही चीज हुआ, ये सिद्ध करेंगे। अब चलते हैं सिद्ध पर। देखो कुछ भी कर लो यहां से बराबर नहीं होगा, मतलब सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध। हाँ और एगो चीज और एक उपाय लगा सकते हैं, अगर यहां से देखेंगे ना तो हो सकता है, और नहीं तो मानना पड़े। देखो सिखाते हैं, ये क्या कहा, ए बी बराबर ए सी, जरा चलते हैं, ए बी किधर है, ये दिखा, ए बी, ये बुझा ना, क्या कहा ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो ए सी है क्या, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है त्रिभुज में। फिर क्या निकला है, बी ई और सी डी भी बराबर है, क्या बी ई है क्या किधरो, नहीं सी डी, अच्छा अच्छा, ए ई और ए डी है क्या, देखो तो है ना, ए ई और ए डी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। कुछ दिमाग काम कर रहा है, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो बराबर है अगर हम इसको x मान ले, क्या मान ले, इसको दुगो लाइन लगाते हैं, दुगो से दुगो बराबर, ये भी कितना होगा, क्यों होगा, बराबर है। यहाँ पर नहीं दिया है, जितना बड़का ए बी उतने बड़का ए सी। अगर ए बी को x मानते हैं तो ए सी भी क्या होगा, x। तो ऊपर दूसरा मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर त्रिभुज छोटा, ऊपर का y मान लेते हैं। अगर ये y तो ये भी y, कैसे, तो यहाँ देखो जितना बड़का ए ई है उतने बड़का ए डी, ए डी और ए बराबर है ना, उसको y माने तो वो भी y हो गया। अब हम क्या करेंगे, भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो लिखे हैं, खाली लिखने से नहीं होगा, माने तो लिखना पड़ेगा। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, जो ए बी बराबर कितना माना था, x, तो इसीलिए हमारे पास ए सी भी बराबर कितना, तो कारण दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर में ए सी हो गया। एक चीज और माना है, वो भी लिखेंगे। फिर ए डी बराबर कितना माना, यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर माने थे y, तो इसीलिए ए ई बराबर भी कितना, ये भी y होगा। कारण क्यों देंगे, है यहाँ कहा के ए ई बराबर, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए ई बराबर में ए डी, ये चीज समझ में आ गया। अब जो त्रिभुज को समरूप करना है उसमें चलते हैं, उसमें चलते हैं, इसी दोनों को न करना है। तो पहला त्रिभुज का नाम यहाँ भी दिया है, कहाँ भाग गया भाई, आइए, त्रिभुज ए डी, वहीं से ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई, तथा दूसरा कौन सा है, हाँ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में समरूप दिखाना, हो गया। अब देखो कौन तो दोनों को बराबर है, पहले ही बता देते, कौन ए इसमें भी है, कौन ए इसमें भी है, लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन ए, क्यों बराबर, हाँ इसको कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या कहेंगे, जो चीज दोनों में हो, चाहे भुजा हो या कोण हो, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। अगर कोण है तो उभयनिष्ठ कोण कहेंगे, अगर भुजा है तो उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। रविंदर काहे सो रहा है, तो बोलेगा ना, यहाँ देखो कुछ गया है तो बोलो, निकाल देते हैं। कचिया लेके आ रहे, चलो हो गया। तो कोण ए से कोण ए बराबर है तो उसको उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। आगे देखो, अब इसमें अनुपात लगाते हैं। देखो त्रिभुज ए डी लिए है ना, तो ए डी चलते हैं। देखो ए डी का अनुपात ए बी के साथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगाओ तो ए डी, आप बटे में हम क्या कर सकते हैं, ए बी कहेंगे तो बराबर क्या आएगा, देखो ए डी का मान कितना है y, ए बी का मान कितना है, तो ये y बटे x आएगा ना, y का जो भी मान है, x का जो भी मान है, जितना y का आएगा तो उतने इधर होना आएगा, है?
ठीक है, निकल गया y बटे x। हमको नहीं मालूम है कितना है, लेकिन y बटे x माना हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला ए ई बटे क्या लगाते हैं, ए से। अगर हम ए ई के साथ में किसका अनुपात लगा रहे हैं, ए सी का, तो ए ई का मान कितना है, ए सी का x, तो y बटे x ये भी आ रहा है। तो देखो जितना इधर है इतना इधर है ना, है कि नहीं, तो बराबर हुआ ना। y बटे x जितना मान यहाँ होगा उतने मान तो यहाँ होगा, तो अनुपात बराबर दिखा के नहीं, तो दोनों भुजा का अनुपात और बीच का कोण बराबर हुआ, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या होगा। तो इसीलिए त्रिभुज क्या नाम है, कहाँ चल गया, लिख देते हैं। इसलिए एंगल एंगल तो कोई लिखते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, कहाँ भाग गया, ए डी ई समरूप त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। हो गया, यही दर्शाना था, अप्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड।